मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे भव्यचलमणो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुल ऋणमो सुध केवली बड़िदम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय। प्रश्न क्रमांक 53 है। इसी में सबसे नीचे थोड़ा पढ़ेंगे। शरीर, मन, वाणी, पुस्तक, कर्म यह सब जड़ हैं, अचेतन हैं। वे सब आत्मा से बिल्कुल भिन्न हैं। जो राग द्वेष होता है वह भी वास्तव में मेरा नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान की दशा में राग द्वेष नहीं है। राग के आश्रय से भगवान की पूर्ण दशा नहीं हुई। दो बातें आ गई इसमें कि जो राग द्वेष हो रहा है वह वास्तव में मेरा नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरी समझ लो पर्याय नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। और क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान की दशा में राग द्वेष नहीं है। माने सीधा कह रहे हैं कि मैं तो अरहंत भगवान की जो वास्तविक स्थिति है बस वो ही मेरा स्वरूप है। मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे नहीं है। देखो, आपको ये बात, राग द्वेष अपना नहीं है, राग द्वेष मैंने नहीं किया, राग द्वेष मेरा नहीं है, ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि हाँ ये बात तो ठीक है साहब, हमें समझ में आ गई। लेकिन ये समझ में आना माने निर्णय में आना, दृष्टि में आना, प्रतीति में आना, श्रद्धा में आना, अनुभव में आना बहुत कठिन है। क्योंकि मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे हैं। कम से कम शरीर तो मेरा नहीं है, लेकिन ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, और ये तो मैं नहीं किए हैं, और ये मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। इस तरीके के विकल्प अंदर बने रहते हैं। भले ही उसको निश्चय नहीं से कह देते हैं कि साहब आपने निश्चय नहीं से, आपकी नहीं है, लेकिन वो लगते अपने हैं। क्योंकि अनुभव में मैंने कहा था ना कि जो हमारा अनुभव है वो अनुभव अनुभव के द्वारा ही बदला जा सकता है, वो अनुभव से ही बात बनेगी। जैसे समझो आप, ये राग देश के परिणाम ये मेरे हैं, और इनका जो स्वाद है वो हम अनुभव में चल रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि राग देश अपना नहीं है, राग देश अपना स्वरूप नहीं है, तो ये क्षयोपम ज्ञान में तो समझ में आता है, लेकिन अनुभव में वो राग देश ही चलते हैं। तो मेरे ऐसा लगता है कि जब ये तो भले ठीक है आप कह रहे हो, कुंद कुंद देव भी कह रहे हैं, लेकिन अंदर में वो श्रद्धा कहती है कि राग देश के अलावा वर्तमान में है क्या। और फिर सारी दुनिया, सारी यही परिणाम की, क्रिया की, फल की बात चलती है। इसलिए देखो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है राग देश में नहीं हूँ ऐसा निर्णय करना, रात और दिन इसमें ताकत लगाना। देखो, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, इनमें धर्म नहीं है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन अगर हम ये भी नहीं करते और हम तत्व निर्णय भी नहीं करते तो फिर हम क्या करते? ख्याल में है कि नहीं आया? मैंने फिर हमारी तो हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई, ना घर के ना घाट के। ऐसा पूजा पाठ, दया दान, दोषी संयम में धर्म नहीं है, इसलिए हम वो करते नहीं है।
कि धर्म किसमें है कि साहब धर्म तो अपने स्वरूप में है, अपने ज्ञायक भाव में है, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि में है। तो भैया वो करी कि नहीं करी कि साहब वो तो अपनी योग्यता से होगी, जब होगी उसमें हम करेंगे क्या? तो भैया ये किया क्या तुमने? अरे ये तो उल्टा हो गया। दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि धर्म नहीं है। अगर ये ज्ञानियों ने समझाया है तो ज्ञानियों ने ये बात ये समझाने के लिए नहीं कही कि तुम ये छोड़ छाड़ के और अपने लग जाओ अपने ठीक है साहब कार गृहस्थी काम व्यापार धंधे में लगे, नहीं, ये अर्थ में नहीं कही। उन्होंने तो इस अर्थ में कही कि तुम जो इसको धर्म मान के बैठ गए हो या धर्म का उपाय मान के बैठ गए हो अथवा इसमें धर्म बुद्धि हो गई है, इसमें धर्म नहीं है। धर्म तो इससे कोई भिन्न वस्तु है और वो अपने स्वरूप में है। तो आचार्यों ने ज्ञान पूजा भक्ति छोड़कर दुकानदारी करो, मकान दुकान बनाओ, घर गृहस्थी बसाओ, शादी विवाह करो, ये उनका नहीं है बात। वो तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि भाई इसमें धर्म नहीं है का अर्थ है कि आत्मा में धर्म है। तो तुम आत्मा की खोज करो, तुम तत्व विचार करो, आत्मा की रिसर्च करो। देखो आज एक प्रश्न आया किसी भाई का, अच्छा प्रश्न है कि साहब अपन जब बने बनाए भगवान है, जब हम ज्ञायक ही हैं, हम किसी के कर्ता धर्ता है ही नहीं, तो फिर ये अपने शास्त्रों में समाधिमण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गृहस्थ को सटावश्यक पालना चाहिए, मुनिराजों की दिनचर्या का पालन करना चाहिए, इतना आहार, इतना सब चारित्र की चर्चा, आचार की चर्चा, और अपन तो बने बनाए भगवान है, तो फिर ये सब क्या करें कि नहीं करें? और हम दुविधा में चलते हैं। तो देखो भैया वास्तव में हम हैं तो भगवान और अपने स्वरूप की तरफ से दृष्टि से भी भगवान है। लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम ये मैं भगवान हूँ ऐसा तुम्हें ये बात निर्णय में आई, अनुभव में आई, तुम्हारी दृष्टि में आई, तुम्हारी प्रतीति में आई कि नहीं आई? कि साहब ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो भैया नहीं देखा तो फिर अब ये प्रश्न उठाना बेकार है। पहले वस्तु स्वरूप को समझने का अर्थ है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ये बात अनुभव से गुजरनी चाहिए। अगर अनुभव से नहीं गुजरी है तो तुम ये साथ में कहोगे क्या होता है, ठीक है अनुभव, मैं तो भगवान हूँ और अनुभव है नहीं, और हमें क्या करेंगे मंदिर में, क्या करेंगे स्वाध्याय में, क्या करेंगे क्लास सुन के, वही वही तो बातें आती हैं। तो भैया बात तो तुम ठीक कहते हो क्या करेंगे, लेकिन ये भी नहीं करके क्या करोगे? चलो तुम स्वाध्याय नहीं सुनोगे, बस सुनो स्वाध्याय, क्लास में नहीं बैठोगे तो नहीं बैठना, लेकिन फिर इसके बाद क्या करोगे? अगर तत्व विचार करो, आत्मा के अनुभव में लगो तो ठीक है, लेकिन ना तो तत्व विचार में लगे, ना आत्मा अनुभव में लगे, टीवी देखने लगे, घर गृहस्थी के कामों में लग गए, तो भैया तुमने तो और ज्यादा उपयोग को उलझा दिया। क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि तुम बने बनाए भगवान हो, ये अनुभव करो। देखो भैया बाहर के काम जितने भी है, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय, ये सब उन्हीं लोगों के लिए बताए गए हैं जो अपने स्वरूप में नहीं रम पाते, तो उनको कम से कम उसके नजदीक तो रखते हैं कि भैया जैसे अब स्वाध्याय करेगा जीव, भले ही अपने स्वरूप के भी प्रतीति नहीं है, और वहां बार बार आत्मा की चर्चा आएगी, और क्या पता कब कौन सा समय इसका बन जाए और बात जम जाए और अपने स्वरूप में चला जाए। लेकिन अगर ये बाहर में ही उलझ जाएगा और आत्मा की चर्चा से भी दूर हो जाएगा, वेद ज्ञान से भी दूर हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर तो गया। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान जो वस्तु स्वरूप है जो समझाया जा रहा है, इसका योग्यता भी समझाई जा रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंतरंग में और ज्यादा तत्व विचार करने की, स्वाध्याय करने की स्थिति बननी चाहिए। तब तो हमने आत्मा सुना। अगर हमने आत्मा सुना तो हमने स्वाध्याय पहले 2 घंटे करते थे, अब तो बंद ही कर दिया। तो भैया तो 2 घंटे में जो तुमने बंद कर दिया, तो उसके बदले तत्व विचार चालू किया है, अब उसके बदले क्या किया है? तो उसके बदले तो साहब हमने सोने चालू कर दिया, दुकान चलाना चालू कर दिया, तो वो तो देखो नुकसान हो गया। तो क्यों कि अब और उपयोग उलझा। तो आचार्य कहते हैं हमने जो भी तुम्हें आत्म स्वरूप की तरफ से निषेध किया है वो इसलिए नहीं किया है कि तुम जाके कहीं इधर उधर समय बर्बाद करो। हमने तो सिर्फ ये कहा कि तुम रात और दिन अब तत्व विचार करो और एक दृष्टि बनाओ कि मुझे आत्मा चाहिए। देखो आत्मा की रुचि माने क्या, कि आत्मा की रुचि माने हर समय आत्मा दिखने लगे,
ऐसा लगे बार बार कि बस अपना स्वरूप चाहिए, अपनी दृष्टि चाहिए, अपना आत्मा चाहिए, उसी उसी किया, तब तो वो आत्मा अनुभव में से आएगा। देखो लोक में भी कोई कार्य होता है तो अत्यंत रुचि चाहिए। आपको एक व्यापार भी करना है, कोई नया व्यापार जमाना है तो रुचि चाहिए पूरे टाइम। देखो व्यापारी लोगों को देखो ना, रात और दिन प्रोडक्ट्स देखते रहेंगे, कौन सी चीज नहीं आ रही है, अपन अपनी दुकान पर क्या रख सकते हैं, क्या हटाना है, ये बढ़िया चीज, उसी उसी में देखो रुचि बनी है। ऐसे ही आचार्य कहते तुम्हें एक त्रिकाली ध्रुव चाहिए तो तुम्हें उसकी धुन लगनी चाहिए, उसकी रुचि लगनी चाहिए। अंदर में जब भी खाली समय हो अपना त्रिकाली ध्रुव याद आना चाहिए, अपनी ध्रुव की नजर जानी चाहिए, तो आत्मा मिलेगा। खाली आत्मा में बना बनाया भगवान हूँ, मेरा अब तो इस मेरे में नहीं होते, और ये सुनसान के और अपना बस प्रमाद में जीवन चला गया तो आत्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रमाद करने से आत्मा नहीं मिलता, प्रमाद रहित ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करने से आत्मा मिलता है। देखो हम मुनिराज की तरफ बात करें, अब ये तो अरहंत की चर्चा चल रही, मुनिराज के देखो आप, मुनिराज अपने स्वरूप में रमते हैं तो बाहर में सब कुछ खत्म हो गया, और जब अपने स्वरूप में नहीं रम पाते तो बाहर में मुनिराज भी देखो किन चीजों का अवलंबन लेते हैं, क्या करते हैं कि उन्हीं चीजों का अवलंबन लेते हैं जिसमें अपने स्वरूप में जाने का ही अवसर बने। ऐसा नहीं कि मैं अपने स्वरूप से तो नीचे आ गया तो कुछ भी नहीं, आत्मा की ही चर्चा करेंगे, आत्मा की ही चर्चा शास्त्र में लिखेंगे, और आत्मा की बात बताएंगे, और आत्मा का ही चिंतन करेंगे। ऐसे ही हम गृहस्थों को, जो हमारी गृहस्थ के जीवन की जिम्मेदारियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन अंदर में अपने ज्ञायक भाव की धुन चढ़नी चाहिए, अपने ज्ञायक भाव की लगन लगनी चाहिए। जैसे देखो लोक में ये फिल्म वगैरह आती है, नाटक सीरियल वगैरह आते हैं, इनमें सस्पेंस चलते हैं, तो वो सस्पेंस जब तक हमें पता नहीं चल जाता हमें चैन नहीं पड़ती। सुनील जी चैन पड़ती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अगले दिन आएगा उसका सस्पेंस जो होने वाला है, तो लोगों को रात में चिंतन चलता है कि अब क्या होगा यार, कल क्या होगा, उसकी उसका ऐसा बात बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आचार्य कहते हैं तुम्हें ऐसे आत्मा की धुन लगनी चाहिए, ऐसी आत्मा के प्रति जिज्ञासा जगनी चाहिए, हो मुझे अपने स्वरूप का अनुभव आएगा, अपने ज्ञायक की दृष्टि बनेगी, बार बार तत्व का निर्णय, राग देश की स्थितियां, ये मेरा स्वरूप नहीं है, माने उसमें खेलना है, अपने स्वरूप के अंदर खेलना है हमें। कैसे खेलना है कि अंदर बार बार दृष्टि ले जाके, ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है और ये मेरा स्वरूप है। ऐसा कब तक करना है कि जब तक सस्पेंस खत्म नहीं हो जाए, जब तक द्वंद्व खत्म नहीं हो जाए, जब तक ये दुविधा खत्म नहीं हो जाए कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ कि जड़ स्वभावी हूँ, मैं राग स्वभावी हूँ कि ध्रुव स्वभावी हूँ। ये जब तक तुम्हारी दृष्टि में एक बात सिद्ध नहीं हो जाए तब तक बार बार अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य देखो आपको पता है, जैन दर्शन ने इतनी बारीक भूलों की चर्चा करी जो शायद ही किसी दर्शन में कर सके। जैन दर्शन ने देखो शास्त्र ज्ञान को हे कह दिया, जैन दर्शन ने क्षयोत्सम ज्ञान को हे कह दिया। सोचा आपने क्षयोत्सम ज्ञान को हे कह दिया, क्यों कहा क्षयोत्सम ज्ञान को हे विवेक जी? हैं, क्षयोत्सम ज्ञान को हे क्यों कहा? क्षयोत्सम ज्ञान तो समझते हो ना, मेमोरी पावर, आपके अंदर जो जो आपको याद है, जो सब कुछ पता है, ये सब मैं सुना रहा हूँ, ये सब धारणाएं, वो कहते सब ये है, सब ये कोई काम का नहीं है। कितना जैन दर्शन कितना जबरदस्त है। वो कहता साहब ये क्षयोत्सम ज्ञान है, इसमें भी आत्मा नहीं है, ये तो समय याद हो गया है और एक कालांतर में भूल जाओगे। वो कहता है जो शास्त्र ज्ञान है इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या ऐसी बात कहीं मिलेगी? जैन धर्म कहता है कि हाँ कुछ नहीं होता इससे, कि क्यों, कि अरे 11 अंग 9 पूर्व की कुर्बानी दे दी, इससे कुछ नहीं होता। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान की कीमत नहीं है जैन धर्म में, सोचो बात। मुझे तो इतना आश्चर्य लगता है कि हम जिस जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस जैन धर्म में अगर हमें अपनी पंडिताई का अहंकार हो जाता है तो हमने क्या जैन धर्म समझा। हमें छड़े छड़ाए क्षयोत्सम का अहंकार हो जाता है तुमने क्या जैन धर्म समझा। क्यों
क्योंकि जैन धर्म 11 अंग 9 पूर्व वाले को भाई साहब कह रहा है संसारी कुछ नहीं इसके पास। सोचो बात, 11 अंग 9 पूर्व। और बताऊं, आचरण पे आ जाओ, द्रव्यलिंगी मुनि का आचरण, ऐसा सर्वोत्कृष्ट आचरण कि अज्ञानी उस आचरण को देख के पागल हो जाए, नतमस्तक हो जाए। वर्तमान में तो ऐसा आचरण देखने नहीं मिलता जैसा वास्तव में होता है द्रव्यलिंगी का। उसके आसपास ही थोड़ा बहुत मिल जाए उसी के लिए लोग पागल हैं कि नहीं। और जैन धर्म कहता है कि इस आचरण से भी कुछ नहीं होता। तो फिर हम उस अहंकार की क्या स्थिति करें जो वर्तमान में यदि हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है या हमारे पास थोड़ा बहुत क्रियाएं हैं, क्या सोचना। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अनुभव की कीमत आनी चाहिए। काय की कीमत आनी चाहिए? अनुभव की। तुम्हें अंतरंग में मैं इतनी क्रियाएं हैं, मेरे को इतना ज्ञान हो गया, ये सब की अहंकार या इनकी कीमत आती है तो फिर आत्मा नहीं मिलेगा। आचार्य कहते हैं आत्मा उसे ही मिलेगा जिसे एक त्रिकाली धूप के अलावा कहीं पर भी अपनापन नहीं है, कहीं पर अहंकार नहीं है। किसी भी परवस्तु में अपनी, परवस्तु माने अपनी ही पर्याय, जो शुभ भाव की पर्याय हैं वे तो ये हैं, और जो शुद्ध पर्याय हैं वो भी ये हैं। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि साहब शुद्ध पर्यायों को तो ये कहते हो, अभी शुभ पर्याय का तो ठिकाना नहीं। क्या प्रश्न उठाते हैं लोग? शुभ पर्याय को, शुद्ध पर्याय को हे कहते हो और अभी तुम्हारी शुभ पर्याय का तो पता नहीं है। सुनो भैया, शुद्ध पर्याय को हे अभी से मानना पड़ेगा जब वो है नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि जब ही आएगी वो, आएगी कब? बोलो जल्दी। सम्यक दर्शन की पर्याय कब आएगी? कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय को हे मानोगे। कोई ऐसा कहे कि सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाने दो पहले भाई साहब, फिर हम हे मान लेंगे। तो सुनो, फिर वो पर्याय आएगी नहीं। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि पहले भगवान बन तो जाने दो, फिर हम अपने को भगवान मान लेंगे। कि सुनो, तब तक भगवान बनने की व्यवस्था ही नहीं है। भगवान बनने का जो मार्ग है वो पहले दिन से, प्रथम दिन से तभी खुलता है जब जीव अपने को वर्तमान में ही भगवान देखता है। अब भगवान देखने का अर्थ क्या है समझ लो। वर्तमान में अपने को भगवान देखना माने द्रव्य स्वभाव से देखना। अब इसमें प्रश्न खड़ा करो, ये वर्तमान की बात है कि भविष्य में भी ऐसा ही देखना पड़ेगा? अनुरंजन जी बताओ। अभी अपने को अपन द्रव्य स्वभाव से भगवान देखेंगे और जब भगवान बन जाएंगे तब तो पर्याय से देखेंगे। तब भी काय से देखेंगे? द्रव्य से। इसका अर्थ समझ गए कितना गहरा है प्रमोद जी? कि सिद्ध भगवान जो काम कर रहे हैं ना, वो काम तुम अभी कर सकते हो इसी सब के बीच में रह के, इसी अवस्था में। क्यों? कि द्रव्य स्वभाव से भगवान देखने में ना कोई पर्याय बाधक है, ना कोई शरीर बाधक है, ना कोई संयोग बाधक है, ना कोई परिस्थिति, ना कोई काल, ना कोई क्षेत्र, कोई बाधा नहीं है। बराबर है ना? द्रव्य स्वभाव से भगवान देखने में कोई दिक्कत है? और द्रव्य स्वभाव के भगवान के अलावा और पर्याय से भगवान कब देखना है? बोलो, कौन सी अवस्था है जब पर्याय दृष्टि करनी है? बोलो। चौथे गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान पर्यंत और उसके बाद सिद्ध अवस्था पर्यंत कभी भी पर्याय दृष्टि होती है क्या? नहीं होती। अच्छा, पर्याय दृष्टि कब छूटती है? चौथे गुण स्थान में कि पहले गुण स्थान में है? कब छूटती है पर्याय दृष्टि? बोलो जल्दी। है अनुरंजन जी, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? है थोड़ा सा कठिन है ना प्रश्न। पहले गुण स्थान में छूटती है जब तो चौथा होता है। अगर चौथे में छूटेगी तो चौथा काय की दम पे हुआ फिर?
नहीं समझ में आया? अरे तत्व निर्णय, तत्व विचार, आत्मानुभूति पहले गुण स्थान में होती, जब तो चौथा होगा। अगर चौथे में जाके होगी तो फिर चौथा काय के आधार से हुआ? समझ में आया? देखो क्या गजब की बात निकल के आई। माने ये अभी होना है ये सब काम, ये चौथे में जाके नहीं करना है हमें, ये अभी करना है। पर्याय दृष्टि को अभी छोड़ना है। अच्छा कब छोड़ोगे पर्याय दृष्टि को? अलका जी कब छोड़ोगे? छोड़ेंगे छोड़ेंगे पंडित जी, आप कहते रहो, हम छोड़ेंगे। आज नहीं, अभी तो थोड़ा सा बच्चे बच्चे की शादी कर ले फिर छोड़ देंगे। सुनो, पर्याय दृष्टि को छोड़ने के लिए बाहर में कुछ नहीं छोड़ना, द्रव्य दृष्टि करने के लिए बाहर में कुछ नहीं छोड़ना। कई लोगों को इतने इतना मुंह में लार आ जाती है बात सुन के कि कुछ नहीं छोड़ना क्या, ऐसे ही हो जाए। बहुत अच्छा बता दिया, क्योंकि छोड़ने से इतना डरता है जीव, इतना डरता है कि छोड़ना नहीं पड़े। है कि नहीं महेश जी? हैं? हमें तो ऐसा धर्म बताओ जिसमें छोड़ना कुछ नहीं पड़े और धर्म हो जाए। है? सुनो, जो अपना मान रहे हो यही तो अधर्म है। मेरा कुछ भी नहीं है, धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। जगत में कुछ अपना है? जगत में कुछ अपना है कि नहीं, पहले नक्की करो। जब अपना नहीं है तो फिर छोड़ना क्या है? सब छूटा ही हुआ है, लेकिन अंदर मान्यता ये बड़ी हुई है कि नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा तब छूटेगा। अभी तो मैंने पकड़ रखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रमोद जी समझ में आ गई बात? तो हमें ये बात निर्णय करनी है, विचार करना है भैया गहराई से, कि वास्तव में हम उस आत्मा के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारी दृष्टि है। हम खाली बात सुन सुन के तो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि कहीं इतनी, और ये बात मालूम बार बार क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि भाई साहब जन्मों जन्मों से गलतियां हो जाती हैं, हर जन्म में गलती हो जाती है। जब भी ये अवसर मिला हमें आत्मानुभव का, वेद विज्ञान का, फिर कोई गलती कर बैठे, और वो बारीक से बारीक गलतियां पड़ी रहती हैं। कोई छेव सम में संतुष्ट हो जाता है, कभी कोई क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है, कभी कोई स्वाध्याय में संतुष्ट हो जाता है, कभी कोई बड़े बड़े ग्रंथ याद करके संतुष्ट हो जाता है, कभी कोई कोई तर्कों से संतुष्ट हो जाता है। सुनील जी समझ में आ रही है? तर्कों से संतुष्ट होना समझते हो कि नहीं? मैं आपको जो स्वाध्याय सुना रहा हूँ उसमें अधिकतर तर्कों से बात होती है, तर्क से बात होती है कि देखो आप, तो आप तर्कों से बड़े प्रसन्न हो जाते, एकदम सही, जो बात बिल्कुल सही, और इसी में संतुष्ट हो गए। तो वो कहते हैं कि फिर चले गए तुम। देखो भाई, बात इतनी सी समझना, ध्यान रखना कि जब द्रव्य लिंगी मुनि गच्चा खा गया, 11 अंगों नोपुर का ज्ञान करने के बाद मेरी दशा ऐसी हुई कि मैं पकड़ नहीं पाया आत्मा को। तो वर्तमान में बहुत सावधानी रखना है। ये पर्याय दृष्टि छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। ये कहते कहते भी पर्याय दृष्टि बनी रहती है। ख्याल में, ये राग देश मेरे नहीं है, राग देश मेरे नहीं है, राग देश मेरे नहीं है, और अनुभव राग देश का ही चलता रहता है। पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, और सारी सुख बुद्धि पैसे ही में पड़ी रहती है। देखो भैया, ये सब अपने अनुभव से सीखना। एक तोते वाली कहानी तो मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी, है कि नहीं? कि तोते को गुरुजी ने सब कुछ सिखा दिया। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हम दाना खाने जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं, इसलिए हमें दाना नहीं खाना है। एकदम सेठ जी ने, गुरु जी ने याद करा दिया, और तोता एकदम एकदम एक्सपर्ट हो गए। और जब गुरु जी ने कहा तुम्हारे तोते सब सीख गए, तो छोड़ दिया उनको। अब जब छोड़ दिया तो क्या हुआ कि बैठे थे डाल पे और बोल रहे थे शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हम उसमें फंस जाते। शिकारी आया, उसने कहा अरे ये तो तोते बहुत होशियार हैं, ये तो बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई साहब, चला वो जाने लगा, लेकिन उसको जाते समय एक बात ध्यान आई कि अरे भैया, ये हैं तो तोते ही, और तोतों के रटने से होता क्या है। उसने जाल बिछाया और दाना डाला, और तोते वापस वो दाना खाने गए।
और जाल में फंस गए, और जाल में फंसा के वो ले जा रहा है, और तोते जाल में पड़े पड़े क्या चिल्ला रहे हैं, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हम जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही ये जो ये मतलब मैं किसी के वो नहीं कर रहा कमेंट्स, बहुत सारे मुमुक्षु, बहुत सारे स्वाध्यायी जीव समय सार पढ़ लिया, आत्म की बात सुन ली, तत्व की, तो सोचते कि हमें तो बहुत ज्ञान हो गया, हमें तो बिल्कुल आत्मा पता चल गया, हम तो मोक्ष जाने वाले हैं, और वे संतुष्ट हो गए, और ना वे आत्मानुभव का कोई पुरुषार्थ करते हैं, ना कोई गहराई में जाके तत्व, खाली सुनने की आदत पड़ गई, सुनते हैं। और फिर देखो कई कई लोगों ने, मैं तो अभी नाम नहीं लेना चाहता, कई कुकुरुओं ने फिर समझा, देखा कि अरे ये भले ही समय सार पढ़ लिया है, लेकिन ये अभी है तो वही जो है सब के सब, और उनने जरा सी चर्चा करी आत्मा की, तो फिर जाके पहुंच गए, महाराज अब तुम ही हो हमारे गुरु जी, कम से कम तुम तो आत्मा की बात करते ही हो, और कोई महाराज तो करते ही नहीं। और उनके पीछे माने वो जीव को कुछ पता नहीं है, अभी भी हमारी क्या आदत है, कोई महाराज कोई कुछ भी जरा सी कोई हमारी बात कह दे, दो चार बातें हमारे मतलब की जो मन की कह दे, तो हम फिर झुकने के लिए और दौड़ने के लिए और लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? कि हमें शब्दों से प्रेम हो गया है, हमारा एक पक्ष बन गया है, और उस वो किसी ने नाम ले दिया तो बस हम खुश हो गए, हमें कोई मतलब नहीं। तो सारी बात मैं ये किसी पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी गलतियां हर समय जब भी आत्मानुभव तत्व ज्ञान की चर्चाएं जीव को मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पक्ष बना के बैठ जाता है, और उसमें संतुष्ट हो जाता है, और वो आत्मा फिर रह जाता है। तो आपको बार बार अपने अंतरंग में विचार करना है कि मुझे कोई पक्ष तो नहीं बन रहा है, मैं कोई शब्दों में तो प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई तर्कों से तो खुश नहीं हो रहा हूँ, कहीं में ऐसा तो नहीं है कि अपने प्रयोजन की बात, अपने राग की पुष्टि कर लेता हूँ और खुश हो जाता हूँ, और जो मेरे राग के विपरीत आ जाए तो मुझे तकलीफ होती है। ये सब आपको अपना एनालिसिस करना है, आपको सब इसी का नाम तत्व विचार है। ये सब समझना है कि जब कोई मेरे गुरुओं के खिलाफ बोलता है तो मुझे कसाय होती है, तो क्यों होती है, कोई हमारे जैन है तो क्यों होती है, ये सब एक एक बात। ऐसे ही मैं जो स्वाध्याय सुनता हूँ उसके बाद मेरे को अच्छा लगता है, फिर दिन भर में क्या होता है, ये जब आप रात और दिन उस पर विचार करोगे तब वस्तु पकड़ने का अवसर मिलता है। देखो हमने और आपने वर्तमान में अभी इतना तत्व सुना, तो अब देखो कि इस तत्व सुनने में हमारी कसाय मंद हुई कि कसाय से भेद ज्ञान भी चालू हुआ, हमारी कसाय मंद हो गई, हमें बहुत अच्छी, हमें देखो न्याय नीति से भाव आते हैं, हमें किसी के साथ गलत नहीं करते हम, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इन बातों से मोक्ष नहीं मिलता, इन बातों से आत्मानुभूति नहीं होती। हमें हमारी कसाय मंद है, हम जो है न्याय नीति अवक्ष नहीं गाते, किसी के साथ गलत नहीं करते, हमारे बहुत अच्छे, हमारी जगत प्रशंसा करे, तब भी हमें इनसे आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो भाई साहब इन सब से वेद ज्ञान करने वाला जीव, इससे भी भिन्न मैं हूँ, और ये मेरे में कुछ नहीं है, भले इसको अच्छा मानता है जगत, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जिसके अंतरंग में पुरुषार्थ चलता है, वो आत्मानुभव के लायक काम कर सकता है। इसलिए ये जल्दी से मैं बोलना नहीं चाहता कि राग देश मेरे में नहीं है, ये लाइन जो है ना, राग देश मेरे में नहीं है, भाई साहब इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जिस जीव को राग देश से भिन्न ज्ञान स्वभाव दिख जाए, है क्या, दो काम तो है ही, दो चीजें हैं अंदर, देखो शरीर तो भिन्न पड़ा ही हुआ है, अंदर दो चीजें हैं सिर्फ, एक है राग देश और एक है ज्ञान। बोलो विवेक जी क्या है? प्रमोद जी, सिर्फ दो चीजें हैं अंदर और कुछ नहीं है, उन दो में भेद ज्ञान करना आना चाहिए, बात खत्म हो गई। क्या? एक है राग और एक है ज्ञान, ठीक है, दोनों ही में दो दो शब्द है, राग और ज्ञान, ठीक है। राग जड़ है और ज्ञान चेतन है, राग को भी जानने का काम ज्ञान करता है, राग अपने आप को नहीं जानता, राग को भी कौन जानता है? ज्ञान। और गलती क्या होती है कि हम दोनों को एक समझ लेते हैं, उन दोनों की सत्ता एक मान लेते हैं, और वो भेद ज्ञान नहीं होने के कारण मैं रागी,
मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, जो भी है जैसी कैसा है, उसमें ऐसा अनुभव चलता रहता है। अब वहां आचार्य कहते हैं कि राग के ज्ञान में झलकने पर जिस जीव को ऐसी प्रतीति है, ऐसा अनुभव रहता है कि ज्ञान अलग है और राग अलग है, और मैं ज्ञान वाला हूँ, राग मेरे से भिन्न है, बस ये सम्यक दर्शन है, ये आत्मानुभव, ये वेद ज्ञान है, जो नाम देना वो धर्म है, इतना काम है बस। इस काम में सावधानी बहुत चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अंतरंग का काम है, एक तो उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिलती। बोलो भैया, प्रमोद जी मिलती है फुर्सत? आपके पास टाइम है कि नहीं है? कोई भी काम करते तो उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए विवेक जी? हिसाब बनाते हो तो उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे टाइम निकालना पड़ता है 2 घंटे के लिए कि नहीं? बही खाता जमाने के लिए किसका देना है, किसका लेना है, तो अंदर का बही खाता कैसे सुधरेगा? उसके लिए तो टाइम निकालते ही नहीं। उसका वही खाता तत्व विचार से सुधरेगा कि जयराग किसके खाते में जमा करना है और ज्ञान किसके खाते में जमा करना है, तब तो वस्तु मिलेगी। लेकिन बाहर में ही जीव को इतना उलझाव रहता है कि वो अंतर तक पहुंचता ही नहीं, और अंतर पहुंचने में ही सब काम होना है, बाहर में कुछ काम नहीं होना। जड़ की क्रिया से धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये जो मैं आपको स्वाध्याय सुना रहा हूँ ना, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। ये तो ये शब्द आपको जान रहे हैं, ये जो आप शब्द सुन रहे हो, अगर उन शब्दों से आपको ये प्रेरणा मिल सके कि मुझे अंदर वेद ज्ञान करना है, तब तो स्वाध्याय का कार्यकारी हुआ। तो खाली स्वाध्याय सुन के राग अलग है और जीव अलग है और खुश हो गए और फिर अपने कामों में लग गए, तो क्या होगा? है एक इसके लिए उदाहरण देते कि नहीं, कि पिताजी अपने बेटे से कहते बेटा एक गिलास पानी दो, बेटा कहता सुन लिया, लेकिन पानी तो देता नहीं। फिर वो कहते पानी तो दो, वो कहता है सुन तो लिया। वो कहते बेटा सुना नहीं क्या मैं कह रहा हूँ पानी दो? वो कहता है मुझे बराबर सुनाई दे रहा है कि आप एक गिलास पानी मांग रहे हैं। बोलो, इसको बराबर सुनना कहते हैं? ऐसे ही यहाँ गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि राग देश तेरा स्वभाव नहीं है, राग देश तू नहीं है। बराबर है कि नहीं? सही बराबर सुना कि नहीं सुना? बराबर सुनने में आया कि नहीं? तो साहब बराबर सुनो कि सुनो, ऐसा अनुभव में आया कि नहीं आया? कि नहीं साहब अनुभव में नहीं आया। तो जब तक अनुभव में नहीं आए तब तक ये सुनना कार्यकारी नहीं। मैं इतनी बात समझ में आ जाए, ख्याल में आ गई सबको? ये लाइन का अर्थ है इतना बड़ा कि मैं राग वाला नहीं हूँ, ये कहना बहुत आसान है। राग मेरी पर्याय में नहीं है, ये कहना बहुत आसान है। जड़ की क्रिया मैंने नहीं की, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका भेद ज्ञान निरंतर चलते रहना बहुत कठिन है। और वो धन्य है वो जीव जिनको ऐसा वेद ज्ञान चलता रहता है। तो ये शरीर की क्रिया मैंने नहीं करी, ये वाणी मेरी नहीं है, ये वचन मेरे नहीं है, ये मन में चलने वाले विचार मेरे नहीं है, इन विचारों का स्वामी मैं नहीं हूँ, ये मकान दुकान मेरे नहीं है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, ऐसा जिसका निर्णय है, ऐसा जिसकी प्रणति में वेद ज्ञान चलता है, आचार्य कहते धन्य है वो जीव। देखो भैया, ये क्रम से आगे आगे की बात है। जो बिल्कुल नीचे लोग होते हैं ना, छोटे लोग होते हैं, लोग में भी क्या व्यवस्था होती है कि जो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के लोग होते हैं, उनकी अकल कैसी होती है? 200-300 रुपए कमाए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लोग में 200-300 रुपए कमाए, बस अपना फिर शाम को शराब खरीदी, आ गए और चले गए अपने, सुबह हो गई फिर काम पे लग गए। जो थोड़े से उनसे स्टैंडर्ड के लोग होते, थोड़े बड़े लोग होते हैं, वो 1000 रुपए कमाए, उसमें से कुछ जोड़ते हैं, कुछ अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। जो उनसे भी थोड़ा दिमाग और होते, कहते 1000 रुपए कुछ नहीं है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 और ज्यादा मेंटेन। ऐसे ही सुनो संसार में क्या है कि जो बिल्कुल निचले लोग के लोग हैं, उनको व्यवस्था दे दी गई कि तुम ये करो, पूजा पाठ करो, मंदिरों में जाओ, मंदिर बनवाओ, ये काम करो, क्योंकि सब तरह के लोग हैं कि नहीं, वो सब उस काम में लगे हैं, कुछ उस काम में लगे हुए हैं। उसमें से जो कुछ विचारशील लोग थे, उनने हर बात को थोड़ा थोड़ा विचार किया कि अरे यार ये क्या सब है, ये कैसे हो सकता है, तो वो कुदेव कुधर्म से बच गए, गृहीत मिथ्यात्व से बच गए। और जिनमें बिल्कुल ही विचार नहीं है, ये तो चाहे जहाँ चाहे पूजा पाठ में लगे हैं। फिर उसके बाद जो और विचारशील लोग हैं,
उनने देव शास्त्र गुरु का भी स्वरूप समझना चालू किया। फिर जो और विचारशील लोग हैं उनने थोड़ा स्वाध्याय किया। ऐसे क्रम है। अब आपको ये देखना है कि मैं किस क्रम में हूँ, क्योंकि आपको पता है सम्यक दर्शन के क्रम में कौन शामिल होगा, सम्यक दृष्टि कौन बनेगा, जो इस तत्व विचार को, इस स्वाध्याय को भी ये समझेगा कि ये भी मेरी वस्तु नहीं है। सोचो बात, ये जो राग देश के परिणाम है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। माने पूजा पाठ भक्ति बाहर की जड़ की क्रिया तो बहुत दूर की बात है, वो तो निपट अज्ञानी को समझाने की बात है। यहाँ तो और आगे बढ़ गए हम, और आगे बढ़ गए। जैसे करोड़पति होता है ना, पहला प्रश्न बहुत सरल, फिर वो दूसरा प्रश्न थोड़ा कठिन, फिर वो 7-10 हजार के लिए, फिर 15 हजार के लिए, फिर 50 हजार। फिर जब वो करोड़ वाला प्रश्न आता है, वो हिंदुस्तान में 95% लोगों को पता नहीं होता पूरी, तब वो प्रश्न 1 करोड़ रुपया जिताता है। समझ गए ना। तो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन वाला प्रश्न है उसमें से छटनी करनी पड़ती है, जिस छोटे छोटे कामों में लगा के। वो तो जो जीव एकदम ब्रिलियंट होता है वो पकड़ जाता है त्रिकाली ध्रुव को, जिसकी होनहार भली है, योग शब्द कुछ भी ले लो, बस इतना सा समझ लो कि वहां कहीं पर भी वो संतुष्ट नहीं होता। और एक अब जैसे उसमें ऐसे भी हो सकते हैं करोड़पति में कि साहब हम तो 50 हजार रुपये जीत गए और हमने तो इतनी भी उम्मीद नहीं करी थी, हम तो अपना गेम आउट। कई लोग कहते नहीं साहब इसके आगे खेलेंगे और रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे, ठीक है ना। उसमें दो काम होते हैं, या तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे या बहुत कुछ लेके जाओगे। लेकिन वो 20-30-50 हजार 100 हजार सब ऐसे ही सुनो, काम तो दो ही करने चाहिए जीव को, या तो मोक्ष मार्ग का पक्का पुरुषार्थ करो या फिर धन का संसार अंबानी फम्बानी बनो। ये बीच बीच का कुछ चक्कर नहीं, काम करो तो ऐसा करो। माने अंदर में जो है ना ठोस निर्णय चाहिए कि हम कहीं भी संतुष्ट होने वाले नहीं, अपने ध्रुव में ही रमेंगे। हमें अपना ध्रुव ही चाहिए, कोई दम नहीं है कहीं पर भी। हमें कोई ब्रह्मशील संयम उपास आदि हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई स्वाध्याय संतुष्ट नहीं कर सकता। हमें तो एक अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक ही चाहिए, इससे नीचे कोई बात पसंद नहीं करेंगे। ऐसा जीव आत्मानुभव का पुरुषार्थ करता है। देखो हमारे सामने समय ज्यादा नहीं बीता, निहाल भाई हुए। निहाल भाई ने भाई साहब क्या किया विवेक जी, भाई साहब कुछ नहीं देखा उन्होंने, वे ज्यादा परिचय में नहीं पड़े कि साहब पहले हमें पूरा गुरुदेव की हिस्ट्री सिखाओ, कौन कौन कैसे कैसे आता है, कौन लगा है, क्या पढ़ते हैं, क्या चलता है, कुछ नहीं। दो बात समझी, ओ शरीर राग वाणी कर्म इनसे न्यारा मेरा ध्रुव भगवान आज। और भाई साहब रात भर प्रैक्टिकल किया, इसका प्रयोग किया, रात लगा दी और मिल गया आत्मा। इतना समर्पण भाव दिखाया। आचार्य कहते हैं तुमने समर्पण भाव आत्मा के लिए ऐसा दिखाया कि नहीं दिखाया, और अभी नहीं दिखाया तो समझ लेना कि अभी जिज्ञासा में कमी रह गई। जैसी वो एक जरा सा कार्यक्रम का सस्पेंस जानने की जिज्ञासा रात में नींद नहीं आने देती, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रखा है। आचार्य कहते क्या आत्मा उससे भी गया गुजरा है, जिसको तुम्हें देखने का भाव नहीं आता। साहब हम क्या करें साहब, हम बैठते हैं, हमें कुछ अनुभव में आते ही नहीं। हमें तो कुछ, कितनी देर बैठते हो, कितने देर प्रयोग करते हो, देखो तो वैज्ञानिक कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं वैज्ञानिक हैं। क्यों अनुरंजन जी, अभी तुम्हारे मोदी जी उद्घाटन करके आए एक बहुत बड़े है ना, उसका मनाली में जाके, हैं कितने साल लग गए, कब से लगे हुए बनाने में, रात और दिन लगते हैं। जब यहाँ पर मेट्रो का काम चलता है ना, रात और दिन करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं, तब जाके वो कहते हैं एक समय की भी छुट्टी नहीं होगी, चाहे कोई भी कुछ हो। ऐसे आचार्य कहते हैं तुझे तो भगवान बनने की कला बता दी, तुझे तो अपना स्वरूप दिखा दिया, तो फिर भी अपने ज्ञाय भाव को देखने का मन नहीं करे, अपने साक्षी भाव को देखने का मन नहीं करे, अपने ज्ञायक में रहने का मन नहीं करे, तो कैसे ज्ञायक भगवान आत्मा को समझ में आए। और बस ये कह के छोड़ दे साहब वो तो अपनी योग्यता है, और जब आएगा तो आ जाएगा, मैं कुछ नहीं पड़ी। तो आचार्य कहते हैं कि ये कहने का अधिकार तब है जब पुरुषार्थ पूरा कर लिया हो। ख्याल में है कि नहीं आया, तुमने कुछ किया ही नहीं,
ना 1 मिनट का विचार किया ना कुछ, और कह दिया अपनी योग्यता। तो क्या तुम्हारी योग्यता इसका मतलब नहीं आई, ये दिख रहा है अभी। पर जिनकी योग्यता आ जाती उसका क्या लक्षण है कि उनको रात रात भर गया है भगवान आत्मा दिखता है। निहाल भाई को देख लो ना अपने सामने, उनने ये तो नहीं सोचा ना कि अब तो घड़ी में 11 बज गए, सो जाते हैं जब अब योग्यता जब आएगी तब आ जाएगा। रात भर बैठे रहे और एक रात में मिल गया। तो कम से कम एक रात बैठे तो, और फिर कहें कि हमें साहब नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अपन 2 घंटे लगातार नहीं बैठने को राजी, तो अपन कैसे चलेगा काम भाई। और फिर हम कहें साहब आत्मा नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलता, झूठ है ये सब। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या कहते हैं, राग के आश्रय से भगवान की पूर्ण दशा नहीं हुई। भगवान की पूर्ण दशा कहाँ से आई? देखो प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं गुरुदेव। भगवान की पूर्ण दशा कहाँ से आई, कैसे आई, क्या किया? उनकी पूर्ण दशा उनके ही द्रव्य गुण पर्याय से आई, द्रव्य गुण के आधार से आई। अच्छा, प्रश्न है मेरा, बताओ महेश जी, वो द्रव्य गुण अभी हमारे पास है कि नहीं? तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत है कि हमें सम्यक दर्शन दे दो, हमें कोई भैया मुक्ति का मार्ग बता दो, कुछ ये कर दो वो कर दो, कुछ है? देखो क्लियर कट बात है कि वो द्रव्य गुण से आई, और वो द्रव्य गुण मेरे पास है। तो इसका मतलब मुझे पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो अपने स्वरूप में ही अपने द्रव्य अपने गुण को जानूं और यही मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करूं, बस ये परमात्मा दशा आ जाएगी, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही मेरी पूर्ण दशा भी मेरे द्रव्य गुण के ही आधार से प्रकट होती। अब बोलो सब सामग्री दे दी कि नहीं दे दी? सामग्री दे दी कि नहीं दे दी विवेक जी सारी? है? अच्छा एक बात बताओ, सही बात बताओ, अपन को बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो, ठीक है, और घर में सारा भोजन रखा हुआ है, ठीक है, भूख भी बहुत तेज लगी हुई है, किसका इंतजार करोगे? परसने के लिए, परसने के लिए, समझ गए ना? है? सुनो, अगर परसने के लिए इंतजार करोगे इसका मतलब भूख ज्यादा नहीं लगी। समझ में आएगी ना? तो जब पत्नी आ जाएगी, माँ आ जाएगी, तब खा लेंगे, भी बैठो सा, इसका मतलब अभी भूख नहीं लगी। जब बहुत तेज भूख लगती है तब क्या होता है? मनोरंजन जी, क्या होता है तब? जब बहुत तेज भूख लगती है कि अपने आप परस लेते हैं। जब बहुत तेज प्यास लगती है तो हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई हमें पानी दे दे। क्या करते हैं अपन? सुनील जी, संजय भैया, क्या करते हो? पानी वानी पीते हो कि नहीं? पीते हो पानी? अच्छा, तो पानी पीते तो कैसे करते हैं कि भैया अपने हाथ से उठा के पीते तुरंत। बस आचार्य कहते तुम्हें ऐसी आत्मा की प्यास लगेगी तो तुम्हें द्रव्य गुण का माल पता है कि बस तू मेरी है, मेरे को, तो क्या करोगे? अपने स्वरूप में जाओगे कि नहीं जाओगे? अपने आप जाओगे। लेकिन जब अपने स्वरूप में जाने की अंदर में जिज्ञासा हो, रुचि हो, अंदर लगे तो कि कुछ माल है, जब माल बाहर ही दिख रहा है तो क्या करेंगे? हैं? जब सुख बाहर ही दिख रहा है तो भी अंदर जाएंगे क्यों? अजय बात आओ, सुख बाहर दिख रहा है तो अंदर की बात है क्यों सुन रहे? सुनील जी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माल सुख बाहर दिख रहा है तो अंदर की बात में क्यों सुन रहे हैं? कि भाई साहब बनिया आदमी है, पर बनिया, और बनिया आदमी बहुत होशियार होता है, उसकी बुद्धि जो है बहुत तेज होती है। वो सोचता है कि हाथ पैर सब जगह मारो, जहां कुछ भी मिल जाए, क्या पता गलती रह गई थोड़ी बहुत तो अंदर कम से कम थोड़ा बहुत सुनते रहो, 1 आध घंटे पंडित जी को टाइम दो, स्वाध्याय करते रहो, क्या पता भाई साहब बाद में यही काम आए, आगे कुछ काम नहीं आए। अभी तो दुविधा चल रही ना कि पर काम आएगा 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 आएगा। है? नहीं, एक आध उदाहरण दूं। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों पे विश्वास भी करते हैं और पूरा भी नहीं करते। नहीं समझ में आया? उदाहरण समझ में नहीं आया? पूरा भी माने विश्वास भी करते हैं और पूरा नहीं करते। कैसे? कि वो कहते हैं कि भैया सब मत दे देना वरना कुछ नहीं पूछेंगे, तो बचा लो अपने पास जा जा। है? आचार्य कहते ऐसी जीव को लगता है कि
कि भाई साहब धर्म पे थोड़ा विश्वास भी करो और थोड़ा पैसे पे भी करो, दोनों ही की जरूरत है। बस इसलिए तो धर्म नहीं मिलता। ये जो द्विक्रियावादी है ना, द्विक्रियावादी समझते हो कि नहीं, द्विक्रिया मिथ्या दृष्टि लिखा कुंद कुंदेव ने। ये जो हमारे अंदर जो दो धारणाएं चल रही है कि थोड़ा यहाँ से भी, बस यही तो मर गए भैया। भरत जी 6 खंड के राजा हैं, लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 6 खंड है इसलिए मैं सुखी हूँ। ऐसा उनको नहीं लगता, ये उनकी मान्यता नहीं है। उनकी पक्की मान्यता है कि ये 6 खंडों से मेरे सुख का कोई संबंध नहीं। अब ये खेल है हमारे पास, तो हमें यही लगता है कि सुख तो भाई साहब पैसे में है, चाहे कुछ कहो। ख्याल में है कि नहीं है? तो फिर आत्मा की बात क्यों चल रहा है? कि वो हमारी संस्कृति है। वो हम जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्मे हैं, यहाँ जन्म घुट्टी से आत्मा मंदिर पूजा पाठ पिलाया जाता है, इसलिए वो आदत पड़ गई। अब उसमें क्या बात है, वो फायदा करती कि नुकसान करती है तो हमें पता नहीं, लेकिन भैया हमारा तो चलता आ रहा है। और एक बात भी है ना, तो बूढ़े बुजुर्ग जो कह गए भैया वो सही होगा, बात मान लेनी चाहिए, तो लोग मानते रहते हैं। अब वो कितनी सही है, क्या है क्या नहीं, इसमें छोड़ो, लेकिन अब चली आ रही परंपरा से तो कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे ही धर्म हमारे यहाँ, जैसे विदेशों में विज्ञान उनकी परंपरा है, तर्क उनकी परंपरा है, भोगवादी जिंदगी उनकी परंपरा है। उनके बच्चे शुरू से ही कमाना, गाड़ी मोटर बंगला शादी, ये सब उनकी परंपरा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चा कहीं शादी कर रहा है, उनका बाप कहीं शादी कर रहा है एक ही समय पे, तो एक ही जगह कोर्ट में जाके बैठ जाए बाप बेटे दोनों, और दोनों का ही वकील जो है शादी कर दे, तो वहां कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैसे ही परंपरा है। ऐसे ही अपने यहाँ की परंपरा क्या है, हर जगह धर्म। नहीं समझे? दुकान खोलो तो धर्म, दुकान बंद करो तो धर्म, यानी कुछ भी करो, मंदिर सुबह शाम पूजा नमोकार मंदिर, ये सब क्या है? अंतरंग से, ये परिपाटी का ही अंतरंग खेल है। ये असलियत में आत्मा की अर्थ क्या है कि भाई साहब, आत्मा का अर्थ है कि आत्मा की प्यास, जैसे पानी की प्यास लगी और पानी ही चाहिए, ऐसे आत्मा की प्यास लगे तो आत्मा ही चाहिए, बस तो आत्मा की सच्ची प्यास। तो इस तरीके से यहाँ कहते हैं कि वह पूर्ण दशा भी मेरे द्रव्य गुण के ही आधार से प्रकट होती है, विकल्प का या पर का आधार मेरी पर्याय को भी नहीं है। माने विकल्प के आधार से, पर्याय के आधार से मैं नहीं हूँ। भले ही मैं मान रहा हूँ कि पर्याय और एक विकल्प सब मेरे नहीं, क्या कह रहे गुरुदेव, ये मेरी पर्याय भी नहीं है और ये मेरे आधार भी नहीं है। अरहंत जैसी पूर्ण दशा मेरा स्वरूप है और अपूर्ण दशा मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मैंने जो निर्णय किया, वह निर्णय रूप दशा मेरे द्रव्य गुण के ही आधार से हुई है। इसी प्रकार जीव का लक्ष्य अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय से हटकर अपने द्रव्य गुण पर्याय की ओर जाता है, और वह अपने स्वभाव की प्रतीति में लेता है। स्वभाव को प्रतीति में लेने पर स्वभाव की ओर पर्याय एकाग्र हो जाती। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, तो स्वभाव को प्रतीति में लेने पर स्वभाव की ओर पर्याय एकाग्र हो जाती है। क्यों? कि देखो, जहां हमारी रुचि होगी हमारा उपयोग अपने आप वहां चला जाए, ये वस्तु ऐसी है। ऐसे ही जब जीव अपने स्वभाव की रुचि करता है तो पर्याय भी अपने स्वरूप में एकाग्र होने लगती है, अर्थात मोह को पर्याय का आधार नहीं रहता। हो इसी प्रकार निराधार हुआ मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। अब जब वो पर्याय अपने स्वरूप में चली गई तो गुरुदेव कह रहे हैं वो मोह बेचारा किसके आधार से टिकेगा, क्योंकि वो पर्याय के आधार से ही तो टिके था। देखो, पर्याय दृष्टि से मोह टिका था और अब मेरी हो गई द्रव्य दृष्टि, तो मोह कैसे टिकेगा, माने मिथ्यात्व कैसे टिकेगा? मिथ्यात्व के लिए चाहिए पर्याय की दृष्टि, और अब मुझे हो गई द्रव्य की दृष्टि, तो मिथ्या मोह माने मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व क्षय अवश्य प्राप्त होगा, माने उस समय मिथ्यात्व का नाश निश्चित ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बात निकल के आई कि वास्तव में मैं बना बनाया भगवान गायक हूँ, मेरे ध्रुव की दृष्टि से ही सारा आनंद प्रकट होना है और मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। ये निर्णय अगर हमारा बनता है
ये अनुभव हमारा बनता है तो हमारी पर्याय में भी वो दशा प्रकट होती है जिसको परमात्म पद कहते हैं, जिसको और पद परमेष्टि पद कहते हैं, अरहंत पद कहते हैं, शुद्ध पद कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। उन सब का आधार एक अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि ही है। इस तरीके से आज अभी हमारी इतनी चर्चा हुई कि अपने स्वरूप की दृष्टि ही वास्तव में मोह क्षय करने का उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी का समय हो गया अपना, आज इतना ही। सहजानंदी शुद्ध